सो स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट क्लास को। डेट है आज 19/12/2K20। ओके। सो क्लास है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो मैंने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था। मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में IMF डिस्कस किया था। ठीक है। वर्ल्ड बैंक एंड उसके जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है वो डिस्कस किया था आपके साथ में। ठीक है। साथ साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, साथ साथ में हमने WTO डिस्कस किया था। फिर WTO के अंडर में आने वाला हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रिप्स। हमने डिस्कस किया था ट्रिप्स, हमने डिस्कस किया था ट्रिम्स, हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, और हमने डिस्कस किया था गैट्स। ठीक है। एंड WTO कैसे फॉर्म हुआ था, गैट के थ्रू फॉर्म हुआ था। गैट की फॉर्मेशन हुई थी अराउंड 1944 में, और उसके बाद में WTO फॉर्म हुआ अराउंड फर्स्ट जनवरी 1995 के अंदर। ठीक है। तो कैसे कैसे हुआ आपको बताया था कि यूरगे राउंड हुआ था, यूरगे राउंड था। डंकल ड्राफ्ट के बाद में किसकी एस्टेब्लिशमेंट, WTO की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो जो कल मैंने आपके साथ में PDF शेयर की थी उसके अंदर आपको अदर इंस्टीट्यूट्स भी मिलेंगे। जैसे उसमें जैसे मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के बारे में बात की तो उसमें आपके पास में इंस्टीट्यूट थे, IFC था, IDA था। ठीक है। एंड देन आपका MIGA था। ठीक है। IBRD था। तो ये सारे ग्रुप्स के मेंबर थे, वो भी वहाँ पे डिस्कस किए थे आपके साथ में। एंड देन उसमें छोटी छोटी कुछ और कंसेप्ट भी हैं, जैसे G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, G20 कंट्रीज़ कौन सी हैं। ठीक है। तो उनको भी ध्यान रखना। ठीक है। तो आज जो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको कहा था कि हमने एक टॉपिक, एक इंस्टीट्यूट छोड़ा जिसका नाम है अंकटेड। अंकटेड जिसका नाम क्या है, अंकटेड। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, किसको, अंकटेड को। तो अंकटेड की फुल फॉर्म क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूँ, देखो अंकटेड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। जिसको हमने क्या कह दिया, अंकटेड कह दिया। जिसको हमने क्या कह दिया, अंकटेड कह दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि सर जब हमारे पास में, देखो अंकटेड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी अराउंड 1964। अंकटेड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, अराउंड 1964। तो एक क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि सर जब हमारे पास में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ चल ही रहा था, जब गैट हमारे पास में ऑलरेडी आ ही चुका था 1944 के अंदर, 1944 या 1947 के अराउंड जब गैट आ ही चुका था, ठीक है, तो हमें अंकटेड को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें अंकटेड को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो ज़रूरत वहाँ पे देखो इस चीज़ की है कि जो गैट की पॉलिसीज़ थी, जो गैट की पॉलिसीज़ थी वो किसके फेवर में थी, वो फेवर में थी डेवलप्ड कंट्रीज़ के। वो किसके फेवर में थी, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में थी। डेवलप्ड कंट्रीज़ को उन्होंने क्या किया, फेवर किया। ठीक है। तो गैट की जो बताया गया, तो गैट में क्या था, गैट की जो फॉर्मेशन हुई थी वो किन को हेल्प कर रही थी, वो डेवलप नेशंस को हेल्प कर रही थी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि यार डेवलप नेशन तो बहुत डेवलप होते जा रहे हैं लेकिन डेवलपिंग नेशन को तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो डेवलपिंग नेशंस के लिए क्या फॉर्म किया गया, डेवलपिंग नेशंस के लिए क्या फॉर्म किया, अंकटेड। क्या फॉर्म किया गया, अंकटेड। ठीक है। तो अब कैसे कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ देखो इसकी फॉर्मेशन की, इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी 1964 के अंदर, रिमेंबर द ईयर, 1964 के अंदर। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए हेड क्वार्टर्स की, अगर इसकी बात की जाए हेड क्वार्टर्स की, तो इसके हेड क्वार्टर्स हैं आपके जिनीवा, आपके हेड क्वार्टर्स है इसके जिनीवा स्विट्ज़रलैंड, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। अभी जो प्रेजेंट इसके हेड या आप मिनिस्टर कह सकते हो या चेयर कह सकते हो, वो चेयर कौन कर रहे हैं इसको, वो चेयर कर रहे हैं डॉक्टर, वो चेयर कर रहे हैं डॉक्टर मुखीसा, डॉक्टर मुखीसा, डॉक्टर मुखीसा, मुखीसा कितोई, कितोई, डॉक्टर मुखीसा कितोई। ठीक है। और तो यही चीज़ है अभी तो मेन हमारे लिए जानने की थी, अंकटेड की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मेशन कब हुई, 1964 के अंदर फॉर्मेशन होती है इसकी, 1964 के अंदर फॉर्मेशन होती है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनीवा में से क्या है, हेडक्वार्टर है। एंड मुखीसा, मुखीसा कितुई
इसके क्या है, इसके हेड है जी आपके, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर आगे लेके जाऊँ तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है, कि इट इज़, अगर मैं इसको देखो लिखता चलता हूँ यहाँ पे, आप समझते चलिएगा, मैं समझाता भी रहूँगा। आई थिंक ये थोड़ा सा थिक है, मैं इसको थोड़ा सा और थिन कर लेता हूँ, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन, वेट, चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसको, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। द यूनाइटेड, द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश वॉज, मतलब इसको हमने क्या कह दिया, अंक्टेड कह दिया जी, अंक्टेड कह दिया, ठीक है। वॉज एस्टेब्लिश्ड, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, was established in 1964 as a permanent, as a permanent, as a permanent inter, inter governmental, intergovernmental, intergovernmental body, ठीक है। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी, ये क्या थी, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल क्या थी, ये बॉडी थी जी, ठीक है, जिसमें परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल क्या थी, ये एक बॉडी थी, मतलब सारा का सारा जो इंटरफेयर करेगी वो कौन करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी जी आपकी, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। जब हम आगे चलते हैं तो अब आगे सुनिएगा इसके अंदर। तो जब मैं आगे बात करूं तो अंक्टेड, तो जिसकी आगे बात करते हैं तो अंक्टेड इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, UNCTAD, UNCTAD is a part of United, United Nation, United Nation Secretariat, United Nation Secretariat dealing with, dealing with, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, dealing with, dealing with किसके साथ में डील करता है, dealing with, dealing with trade, dealing with trade, investment, dealing with trade, investment and development, and development issues, किसके साथ में डील करता है, इनके साथ में डील करता है, किसके साथ में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज के साथ में कौन डील करता है, अंक्टेड डील करता है, ठीक है। the goal, the goal are, the goals, या goals का देते हैं इसको, the goals are to, क्या goals हैं जी इसके, goals यही है, goals क्या है इसके, तो goals ये हैं इसके, क्या क्या, अब सुनो, maximize, maximize the trade, maximize the trade, investment, maximize the trade, investment and development, and development opportunities, development opportunities, opportunities of developing countries, of developing countries and assist them, assist them का मतलब फंड वगैरह प्रोवाइड करना, and assist them in their, and assist them in their efforts, assist them in their efforts to integrate, to integrate, to integrate with, to integrate with the world, to integrate with the world economy,
to integrate with the world economy on an equitable basis, on an equitable basis। अब बात समझो, देखो इस चीज़ की। तो इसका जो मेन मकसद था अंकटेड को स्टैब्लिश करने का, वो किसके पर्पस के लिए किया गया, किसको करने के लिए कहा गया? तो उनका मेन मकसद था किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोकस करने के लिए। इनका मेन मकसद किसका था? डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोकस करने के लिए। किसको फोकस किया गया? डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोकस किया गया। यहाँ पे देखो लिख भी, ये कर भी दिया है मैंने यहाँ पे, किसको फोकस किया गया? डेवलपिंग कंट्रीज़ को मेन फोकस किया गया कि हमें किसकी डेवलपमेंट करनी है? हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट करनी है। और जब जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उनकी हम हेल्प करेंगे, और उनको इतना पोटेंशियल बनाना है, उनको इतना एक्टिव बनाना है कि वो इंटीग्रेट कर सके किसके साथ में? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में। जैसे और वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं, वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी इकोनॉमी क्या करनी चाहिए? ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, इक्विटेबल बेसिस का मतलब यही हो गया, जैसे अदर नेशंस की डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलप कर रही है, हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को भी उसी रेस के साथ में क्या करना है? डेवलप कराना है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के भी ध्यान देते हैं। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अंकटेड। अंकटेड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? अंकटेड का प्राइमरी ऑब्जेक्ट था इज टू फॉर्मुलेट, क्या करना? फॉर्मुलेट करना। क्या फॉर्मुलेट करना? फॉर्मुलेट पॉलिसीज बनाना, फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू all aspects of development मतलब हमें कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है, सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है डेवलपमेंट के, इंक्लूडिंग ट्रेड तो है ही है, ट्रेड, एड्स का मतलब आप समझते होंगे, इट्स नॉट एड्स, इट्स एड्स। ठीक है, तो एड्स मतलब हेल्प, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीज़ों पे किसका फोकस था? इन सब चीज़ों पे फोकस कौन करता है? अंकटेड फोकस करता है। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस, अब देखिए कब मीट होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से रेज हो सकता है। द कॉन्फ्रेंस ordinarily meets once in every 4 years, and permanent secretariat इज इन जेनीवा। मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा में है। ठीक है, तो ध्यान रखना मीटिंग कब कब होती है? मीटिंग होती है हर 4 साल के बाद में। ऐसा नहीं है कि हर 4 साल के बाद में ही होगी, 4 साल से पहले भी हो सकती है। ठीक है, इश्यूज़ देखने पड़ते हैं कई बार, क्या पता पहले कोई इशू आ जाए तो उसको टैकल करना पहले ज़रूरी है, आप लास्ट टाइम तक का वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे ऑर्डिनरली हर 4 साल में इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो अब बात की जाए, देखिए वन ऑफ द अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज होगा आपके एग्जाम के अंदर। वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ अंकटेड। देखो मैं बार बार यहाँ पे ईयर मेंशन करता रहूँगा ताकि आपको बार बार वो रिवाइज होता रहे। अंकटेड हैज़ बीन टू कंसीव एंड इम्प्लीमेंट द generalized system of
पेमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस, सॉरी, ऑफ प्रेफरेंसेस मीन्स जीएसपी। क्या होता है जीएसपी वो समझिए। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जीएसपी, अब जीएसपी का मतलब क्या होता है वो सुनिए, देखिए, ठीक है। कंसीव मतलब बनाना, इम्प्लीमेंटेशन को लागू करना, किसको, जनरलाइज सिस्टम ऑफ पेमेंट्स को। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है वो सुनो। देखो मान लीजिए ये आपका है इंडिया, ठीक है, ये आपका है इंडिया, ठीक है, ये है आपका यूएसए, और से ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। अभी इंडिया जो है, मान लीजिए वो इंडिया नेशंस हैं, डेवलप जैसा भी नेशन है, ठीक है। तो अभी क्या है कि कहने का मतलब ये है कि जैसी ड्यूटीज़ आप यूएसए से लगा रहे हो, ठीक है, वैसे ही सेम ड्यूटीज़ आप बांग्लादेश से नहीं लगा सकते। अगर आपने यूएसए के ऊपर 50% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रखी है, अगर आपने यहाँ पे 50% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रखी है, तो आप बांग्लादेश के ऊपर 50% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते हो, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते हो। बांग्लादेश एक डेवलपिंग नेशन है और ये ऑलरेडी यूएसए क्या है, डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। तो आप सेम चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हो, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए एंड यूएसए के लिए। अगर आपको एक डेवलप नेशन मिल रहा है तो उसके लिए पॉलिसीज़ अलग होनी चाहिए, और डेवलपिंग नेशन के लिए ट्रेड जो होना चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हो, या तो उनको रिमूव ही कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो उनको रिमूव कर दो या रिड्यूस कर दो। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रिड्यूस कर दो, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फॉर डेवलपिंग नेशन, फॉर डेवलपिंग, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। आपका काम यही है कि या तो आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या किसी भी तरह के टैरिफ्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ्स should be reduced, should be reduced or removed, should be reduced or removed, should be reduced or removed for developing nations, for developing nations। इनके लिए क्या कर दीजिए, इनके लिए रिड्यूस या डेवलप नेशन के लिए रिमूव कर दीजिए। आप सेम पॉलिसी नहीं फॉलो कर सकते हो डेवलप नेशन के लिए, और सेम पॉलिसी नहीं फॉलो कर सकते हो बांग्लादेश के, या मतलब डेवलपिंग नेशन के लिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसी को हम क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब इसके हम आगे डिस्कशन और करते हैं। देखो सुनो, देखो, इट वॉज आर्ग्यूड, it was argued, it was argued that, it was argued in UNCTAD, UNCTAD that to promote, that to promote exports, that to promote exports of manufactured good, of manufactured good from developing countries, from developing countries, डेवलपिंग कंट्री से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इट वुड बी नेसेसरी, इट वुड बी नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता है, इट वुड बी नेसेसरी टू ऑफर, टू ऑफर स्पेशल टैरिफ, special tariff concessions, special tariff concessions to such exports, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, या जिससे अगर एक नेशन से जा रहा है, तो देखो इंडिया के लिए तो इंपोर्ट हो गया, बांग्लादेश के लिए क्या है, वो एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश के भी ऊपर इंडिया सेम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देगा, तो बांग्लादेश तो बेचारा ख़त्म ही हो जाएगा ना, डेवलपिंग नेशन है वो एक्चुअली के अंदर।
तो आपको यहाँ पे स्पेशल टैरिफ ऑफर करने पड़ेंगे किसको, ऐसे एक्सपोर्ट्स को जो कहाँ से आ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर तो यहाँ पे हुआ क्या, देयरफॉर डेवलप्ड नेशन therefore developed nations formulate the GSP scheme। कौन सी स्कीम, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP स्कीम्स, अंडर विच, जिसमें होगा क्या, अंडर विच मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ, इन विच मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स कैन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ some agriculture goods from developing countries enter duty free, या तो उसे पूरा का पूरा फ्री कर दो जी, एंटर ड्यूटी फ्री, और at reduced rate in the developed countries, या फिर डेवलप कंट्री से जिस भाव से आ रहा है उससे रिड्यूस रेट पे आप उसको क्या करोगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे, डेवलप कंट्रीज। तो ये यहाँ पे बात करी गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, सिंस इम्पोर्ट ऑफ सच आइटम्स, मैं भी दोबारा समझा भी दूंगा, सिंस इम्पोर्ट्स ऑफ सच आइटम्स from other developed countries, since import of such item from other developed countries are subject to the normal duties, import of the same item from developing countries would enjoy a competitive advantage। देखो इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की गई है कि आप डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आप सेम इंपोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं कर सकते हो। अगर आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को इम्प्रूव करना है, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ पे तो आप नॉर्मल टैरिफ जैसे अप्लाई कर रहे थे वैसा ही टैरिफ आप अप्लाई करते चलिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की इनकम ग्रोथ होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बेनिफिट किसको मिलेगा, उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें एक मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उन्हें कॉम्पिटिटिव क्या मिलेगा, एडवांटेज, किसको मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो मेन काम था मैंने आपको बता दिया कि इसकी क्रिएशन किस लिए की होगी, इसकी क्रिएशन करी ही इसलिए गई थी ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, द क्रिएशन ऑफ UNCTAD was based on concerns of डेवलपिंग कंट्रीज। सिर्फ किस पे फोकस किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द इंटरनेशनल मार्केट,
ओवर द इंटरनेशनल मार्केट। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, सारी की सारी बातें ऊपर हो ही चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल corporations and great disparity between developed nation and developing nation. Great disparity between developed and developing nations. किस चीज़ पे फोकस था? अंगटेड को ये पता था कि जो डेवलप नेशन है और डेवलपिंग नेशंस हैं, सॉरी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं और डेवलप नेशंस हैं उनके बीच में काफ़ी सारी क्या है, डिस्पैरिटी है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मार्केट के अंदर एंट्री कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो अपना फ़ायदा देखती है, ठीक है। वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहाँ से आएंगी? डेवलप नेशन से आएंगी, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग नेशन को तो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए उन्हें किसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी? अंगटेड की इस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है। तो द अंगटेड वॉज इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड फोरम वेयर द डेवलपिंग कंट्रीज कुड डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू देयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो द अंगटेड was established, देखो इनकी WT जो गैट आया था, जो गैट था वो सिर्फ डेवलप नेशन को फोकस कर रहा था, लेकिन जो अंगटेड है उनकी प्रॉब्लम, जो डेवलपिंग नेशन है उनकी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? उनकी प्रॉब्लम सुनेगा अंगटेड। द अंगटेड वॉज established to provide a forum where the developing countries could discuss the problem relating to their क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंगटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज आके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसके ऊपर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ग्रू फ्रॉम द व्यू, the organization grew from the view, इसलिए grew from the view that existing institutes, मैंने आपको बताया था कि जो गैट चल रहा था, the existing institutes like GATT, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, जिसको अभी रिप्लेस किसने कर दिया? गैट, नाउ रिप्लेस बाय WTO, ठीक है, जिसको अभी WTO ने रिप्लेस कर, नाउ रिप्लेस बाय WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक are not properly organized to handle the particular problem of developing countries, कंट्रीज। यही कहा गया कि आप सही से प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कौन नहीं कर पा रहा है? गैट नहीं कर पा रहा है, IMF नहीं कर पा रहा है, वर्ल्ड बैंक नहीं कर पा रहा है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे वो आप प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए हमें अंगटेड को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? चलिए, ठीक है। तो उसके बाद में हुआ क्या कि
तो बात यहाँ पे यही की गई कि आप प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा काम मकसद बनता है कि हम किसकी इस्टेब्लिशमेंट करें, अंकटेड की इस्टेब्लिशमेंट करें। किसकी इस्टेब्लिशमेंट करें, अंकटेड की इस्टेब्लिशमेंट करें। फिर बाद में जब 1970s एंड 1980s में आती है बात, ठीक है, 1970s एंड 1980s की अगर मैं बात करूं, तो अंकटेड was closely associated with the ideas of new international wait new international economic ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर। किसके साथ में एसोसिएट किया गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ में इन्होंने क्या कर लिया, एसोसिएट कर लिया। मतलब इसकी सब देख रेख कौन करता है, अब इसकी देख रेख कौन करता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसकी देख रेख करता है। ठीक है, अगर मैं देखो बात करूँ इसकी कब कब इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेट्स का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनटीए का एक फेमस पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से पूछ ही लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो आपकी होती है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई वो हुई 1964 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। फर्स्ट हुई आपकी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो होती है, सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई इनकी 1968, और उसे किसने होस्ट किया, उसे होस्ट किया हमारे प्यारे भारत ने। कहाँ हुई कॉन्फ्रेंस, न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने उस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। फिर होती है आपके 1972 के अंदर, 1972 के अंदर कहाँ हुई, सैंटियागो में हुई। सैंटियागो आई थिंक जापान में है। ठीक है, एंड यहाँ पे शायद अभी नेक्स्ट ईयर या आने वाले टाइम में इसके यहाँ पे कोई गेम्स भी होने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ है आपकी, फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी नैरोबी 1976 में, नैरोबी में हुई। फिफ्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई आपकी 1979 मनीला में हुई आपकी। सिक्स कॉन्फ्रेंस हुई 1979 में। ठीक है, फिर आपकी होती है 1983, जिसे होस्ट किया किसने, बेलग्रेड ने। किसने होस्ट किया, बेलग्रेड ने किया जी। ठीक है, सेवेंथ आपकी हुई 1987, फिर से दोबारा से कहाँ पे हुई, जेनेवा। एट्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी आपकी, एट्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई आपकी कर्टेगना। कहाँ हुई, कर्टेगना एक ध्यान रखना यार, कर्टेगना आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट को लेके भी काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है। 1992 के अंदर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, वो हुई थी आपकी कर्टेगना में। नाइन्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई आपकी जॉन्सबर्ज में हुई 1996। ये वही जगह है जहाँ पे 2007 के अंदर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, जॉन्सबर्ज कहाँ पे है, ये है आपका साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, टेंथ कॉन्फ्रेंस होती है आपकी 2000 के अंदर, कहाँ पे, बैंकॉक का नाम सुनते सबके चेहरे पर ऐसी आती है एक बार तो। बैंकॉक कहाँ पे है, थाईलैंड में है। बैंकॉक का नाम सुनते ही। ठीक है, फिर 11th पे आती है आपकी 11th कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई ब्राज़ील में 2004 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, साओ पॉलो में, कहाँ पे, ब्राज़ील के अंदर हुई थी आपकी। ब्राज़ील इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स नेशन। ठीक है, 12th कॉन्फ्रेंस जो हुई आपकी वो हुई वो हुई आपकी 2008 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, एक्रा। ठीक है, देन 13th कॉन्फ्रेंस जो होती है वो होती है आपकी 2012 के अंदर। कहाँ, दोहा कहाँ है, दोहा है आपका कतर में।
ठीक है। एंड रिसेंट अभी न्यूज़ भी अगर सुनी होगी तो कतर आई थिंक आपका आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट करेगा, ठीक है, 2030 के अंदर। 2030 के अंदर शायद कतर जो है वो आपका, कतर में कहाँ पे, दोहा के अंदर आपका 2030 का एक बार यहाँ पे भी इस चीज़ पे भी ध्यान रख लो कि 2030 के अंदर, या रहने दो इस चीज़ को, ठीक है, 2030 के अंदर कतर जो है वो आपका आईसीसी का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, और 2034 के अंदर सऊदी अरेबिया करेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया करेगा। 14th कॉन्फ्रेंस जो अभी तक हुई है, 14th कॉन्फ्रेंस लास्ट कॉन्फ्रेंस थी 2016 के अंदर, 2016 के अंदर, ठीक है। वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी नैरोबी में दोबारा से। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी है केन्या के अंदर, ठीक है, नैरोबी है केन्या के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो एक बात को और ध्यान रखना, देखो 15th कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो 2020 में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड वो आपकी नहीं हुई। तो वो जो अब होगी वो होगी आपकी 3rd to 8 अक्टूबर 2021 के अंदर। कहाँ पे होगी? तो ये होगी आपकी बर्बाडोस के अंदर। कहाँ पे होगी? बर्बाडोस के अंदर होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो ये थे आपके कि अभी ये ध्यान रखना कि हाँ अब आने वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है? आने वाली कॉन्फ्रेंस है बर्बाडोस के 2021 के अंदर, 2021 के अंदर। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें। अगर इसकी बात करें तो करंटली से कितने मेंबर्स हैं, तो प्रेजेंट मेंबर्स जो इसके हैं आई थिंक 195 हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके प्रेजेंट मेंबर्स की, तो प्रेजेंट मेंबर हैं इसके, जो मैंने पहले भी कहा था कि वो कितने हैं, 195 है, ठीक है। जनरली कह रहा हूँ, करंटली, ठीक है, करंटली UNCTAD has 195 members. Currently UNCTAD has 195 members states, 195 member states हैं। एंड है, अब देखो बात जानने की नहीं हो, मैं पहले लिख चुका हूँ, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जिनीवा के अंदर है, तो उस बार बार बातों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था आपका किसके बारे में? यही सारी बात थी आपकी अंकटेड के बारे में, ठीक है। अंकटेड के बारे में इतनी ही बात आपके पास में, इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके। तो ये छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, 30-40 मिनट्स का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।